इस दुनिया में इंसान सिर्फ एक ही चीजों से डरा करता है, वो होती है मौत का डर। एक ऐसा सच जिसे इंसान हमेशा से झुठलाता आया है। इंसानों को हमेशा से ये लगता है कि मेरे पास अभी टाइम बहुत है, अभी बहुत टाइम है मेरे हर उस चीज को करने की जो मैं करना चाहता हूँ, बट इससे पहले मैं वो चीजें कर लेता हूँ जो चीजें मुझे करनी नहीं है। जब किसी इंसान की आखिरी वक्त आती है तो वो कभी भी वो चीज करना नहीं चाहता जो चीज वो पूरी जिंदगी से करते आया है। यानी आखिरी मोमेंट पे इंसानों को ये रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा था वो सारी चीजें झूठी थी, वो सारी चीजें फरेब थी। मैं जो जीना चाहता था मैं उसे कभी जी नहीं पाया। इंसान कभी भी मौत से डरा नहीं करता, हमेशा ये उन अधूरी ख्वाहिशों की वजह से डरा करता है जिसे जीते जी ये कभी पूरा नहीं कर पाया। पूरी जिंदगी हमेशा इंसान भ्रम में जिया करता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। पर जब आखिरी समय आता है, जब उसे पता होता है कि अब मुझे वहां लौटना होगा मैं जहां से आया था, उस मोमेंट पे रियलाइज होता है कि मेरा ये खुद से झूठ बोलना, ये सारी चीजें अब व्यर्थ हो गई। जहां हम ये कहा करते कि मरता हुआ कोई इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि होता यह है कि मरने के वक्त हर इंसान को ये रियलाइज हो जाता है कि मैंने पूरी जिंदगी जो खुद से झूठ बोलता रहा, पूरी दुनिया से झूठ बोलता रहा, वो सारी चीजें व्यर्थ थी। जो चीजें सही थी वो चीजें सत्य ही सही थी। यानी इंसान मरने के वक्त जो बोल रहा होता है, जो कर रहा होता है, वही चीजें वो पूरी जिंदगी करना चाहता था, पर कभी भी इन चीजों को वो कर नहीं पाया। आज पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर वही इंसान हो सकता है जो मौत से नहीं डरता है। यानी जिसने मौत के सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, उसे कोई मार नहीं सकता। जैसा कि हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो जीसस क्रिस्ट थे उन्हें सूली पे लटका दिया गया, उनके हाथों में कील लगी थी, पैरों में कील लगी थी। उनसे कहा गया कि तुम्हें आखिरी बार ये मौका दी जाती है, तुम अपने भगवान से कुछ कहना चाहते हो तो कह लो उन्हें, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो उस समय भी जो जीसस क्रिस्ट थे उन्हें पता था कि मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, उनको हर सच्चाई पता थी। उसके बावजूद भी वो इतना ही भगवान से कह रहे थे कि माफ करना इन लोगों को, इन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, बड़े नादान हैं ये लोग। यानी कि मरते समय भी वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि इन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में जो इनसे गलती हो रही है इनकी गलतियों को क्षमा करना। जिसके बाद भी इंसानों को ये समझ नहीं आया कि वो कह क्या रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि जो आखिरी टाइम उन्हें दी जा रही है उस समय ये माफी मांगेंगे, अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। पर उन्हें पता था कि जो जिंदगी होती है, जिस प्रकार से मैं जीना चाहता था, मैं उस प्रकार की जिंदगी को जी लिया हूँ। ये नादान है लोग जिन्हें चीजें समझ नहीं आती, जिन्हें सच्चाई सुननी पसंद नहीं होती। सच्चाई नहीं सुनने की वजह से ही ये लोग जीसस क्रिस्ट को सूली पे चढ़ा दिए। जहां हम देख सकते हैं कि जिस इंसान ने मौत को समझ लिया, मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, उस इंसान को मार के भी मारा नहीं जा सकता। जीसस क्रिस्ट को भी सूली पे चढ़ा दिया गया, पर उसके बाद भी वो मरे नहीं। मरने का न रीजन सिर्फ इतना ही था कि उन्हें पता था कि मौत क्या होती है, और जिस इंसान को पता चल गया कि मौत क्या होती है उस इंसान को कोई मार नहीं सकता। यही तो वजह होती है कि जिसने मौत से डरना छोड़ दिया, जिसने मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, पहली बार वो जीना सीखता है। वो जी रहा होता है हर उस मोमेंट को जिस मोमेंट को वो जीना चाहता है। मौत से सिर्फ वही इंसान डरा करता है जो मौत को समझना नहीं चाहता, जो मौत की बातें करना नहीं चाहता, जो मौत से हमेशा भागते रहना चाहता है। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा कर ले, उसके बाद भी जिंदगी का एक पल नहीं खरीदा जा सकता। और इंसानों के लिए जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई चीज होती नहीं। उसके बाद भी इंसान अपनी जिंदगी को हर उस चीज में खर्च कर रहा होता है जिन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। इंसान तभी जीना सीख सकता है जब वो मौत के सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले।
आज हर इंसान को लगता है कि मेरे पास समय बहुत है, मैं हर वो चीज करूंगा बाद में जो मैं करना चाहता हूं, पर पहले मैं वो चीजें कर लेता हूं जो दुनिया मुझसे कह रही है, मेरे पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं। पर जिस मोमेंट पे इंसानों को यह पता चल जाए कि उसके पास सिर्फ आखिरी के 24 घंटे हैं, उस समय कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने उस एक्टिविटी को कर रहा होगा जिस एक्टिविटी को पूरी जिंदगी वो करते आया है। मान लीजिए कि आज का जो दिन है वो आपके जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप इन आखिरी के दिनों में क्या करना चाहेंगे? क्या आप उन्हीं चीजों को दोहराते चले जाएंगे जो आप जिंदगी भर से करते आए हैं, या आपकी प्रायोरिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जिस मोमेंट पे आपको ये पता चलेगा कि अगला 24 घंटा ही सिर्फ आपकी जिंदगी बची है, तो आप इन आखिरी के 24 घंटों में क्या करना चाहेंगे? और जो आप आखिरी के 24 घंटे में करना चाहेंगे वही आपकी जिंदगी की रियलिटी है, वही सच है, वही जीवन है। पर आप उसे आज तक झुठलाते आए हैं कि मेरे पास वक्त बहुत है। पर किसी भी इंसान को यह पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी में और आखिरी कितनी वक्त बची है, यानी किसी भी इंसान की वक्त कभी भी आ सकती है। तो आप किस मोमेंट की वेट कर रहे हैं जिस समय आप उन चीजों को जीना चाहते हैं जिन चीजों को आप जी नहीं पाए हैं? ऐसा भी तो हो सकता है अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहां से आपका वो 24 घंटे शुरू होते हैं जिसके बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आप इन दिनों में क्या करना चाहेंगे? क्या आप जीना नहीं चाहेंगे जिस प्रकार से आप जीना चाहते हैं? क्या तब भी आप मौत से डर रहे होंगे और अपना वो 24 घंटे भी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे? अगर डर के मारे आप अपना वो 24 घंटे भी पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, तो फिर आप वो भी जी नहीं पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं। यानी जो आपको आखिरी का 24 घंटा मिला है, आपके पास वो मौका है जो हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपके पास ये मौका मिला है और आप इसे ऐसे ही जाने देंगे, तो बाकी जिंदगी की तरह ये टाइम भी आपका उसी प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा जैसे कि पूरी जिंदगी व्यर्थ हुई। तो क्यों नहीं आप उन चीजों को पूरी कर लेते हैं जिन चीजों को आप पूरा करना चाहते हैं? जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, हर किसी का टाइम आता है, हर कोई आएगा, हर कोई जाएगा। पर असली मजा तभी जीने में होती है जब मौत का डर किसी इंसान के अंदर नहीं हो। मौत का डर किसी भी इंसान को जीने नहीं देती। अगर आप जीना चाहते तो सबसे पहले मौत को एक्सेप्ट कीजिए। मौत की जो सच्चाई होती है वो सिर्फ होती है जिस सोर्स से हम आए हैं उसी सोर्स में रिटर्न जाना, और फिर से हम उसी सोर्स से आएंगे और उसी सोर्स में जाएंगे, और ये इनफिनाइट टाइम तक चलते रहेगी। पर इसके बीच जो होती है वो होती है चीजों को एक्सपीरियंस करने की, चीजों को समझने की। हर इंसान सच्चाई से भाग रहा होता है, कोई भक्ति का मार्ग अपनाता है तो कोई भगवान का मार्ग अपनाता है, कोई धर्म का मार्ग अपनाता है तो कोई अधर्म का मार्ग अपनाता है। पर सबका जो कॉमन चीजें होता है वो यही होता है कि वो हमेशा सच से भाग रहा होता है। अगर कोई भी इंसान सच्चाई से भाग नहीं रहा होता तो जिंदगी का जो आखिरी पल होता है उस समय भी वो वही चीजें कर रहा होता है जिस चीजों को वो पूरी जिंदगी करते आया है। अब अगर आखिरी के समय में इंसान उन चीजों को नहीं करना चाहता तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि पूरी जिंदगी वो हमेशा खुद से झूठ बोलते आया है। और जो इंसान पूरी जिंदगी हमेशा खुद से झूठ बोलते आया है उसके पास सिर्फ आखिरी मौका होता है मौत के समय सच बोलने की, जिसकी वजह से कोई भी मरता इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी ही झूठ बोली है। वो खुद से झूठ बोला है, वो दूसरों से झूठ बोला है। झूठ बोलने की वजह से वो कभी जिंदगी को जी नहीं पाता। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर जिंदगी की आखिरी पल आपकी चल रही होगी तो उस समय आप किस प्रकार से जीना चाहेंगे? और मान लीजिए उस पलों में आपको यह मौका मिलती है कि भगवान से आप ये कह सके कि मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए जिससे मैं उन चीजों को जीऊंगा जिन चीजों को मैं जी नहीं पाया, तो आपको कितने दिनों की मोहलत चाहिए? और अगर आपको लगता है कि 10 दिनों की मोहलत चाहिए या 20 दिनों की मोहलत चाहिए, तो आप उन मोहलत को लेके क्या करेंगे? क्योंकि अभी भी आपके पास मोहलत है, अभी भी आपके पास जीवन है, आप अभी भी उन चीजों को कर नहीं रहे हैं, तो आखिरी के उन दिनों में आप क्या कर लेंगे?
क्या आपकी वो ख्वाहिशें, आपकी वो जिंदगी, आपकी वो खुशी उन 24 घंटे में पूरी हो जाएगी जिसे आप पूरी जिंदगी पूरी नहीं कर पाए हैं? तो आने वाले समय में एक हम नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जीवन का मीनिंग समझेंगे। हम समझेंगे कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी को कैसे और अच्छे से जिया जा सकता है। जहां इंसान हमेशा झूठ की रेस में दौड़ रहा होता है पर आखिरी पलों में उसे ये समझ आती है कि पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। मैं जिन चीजों को जीना चाहता था उन चीजों को कभी जी नहीं पाया। हर उस चीज को समझेंगे जो हमें समझना चाहिए।